हेलो स्टूडेंट्स, अपने लेंसेज के बारे में पढ़ के हो गया था, ठीक है। सो उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, दैट इज यूजेस ऑफ लेंसेज। सॉरी, कौन सा लेंस बचा था अपना? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के यूजेस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज, इसकी सिर्फ 2 ही यूजेस है। एक्चुअली इसको यूज बहुत जगह कर सकते हैं अपन, बट स्पेक्टेकल्स में यूज करते हैं, जो आपके स्पेक्ट रहते हैं फॉर मायोपिया। सो कॉनकेव लेंस is used to make spect for मायोपिया, ठीक है। मायोपिया का जो पर्सन जिनको मायोपिया हुआ है, मायोपिया यानी क्या होता है? ऐसी बीमारी, आंखों के ऐसे एक डिफेक्ट है जिसके थ्रू आदमी क्या करेगा, पास का तो बराबर देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो केस में अपने को कॉन्केव लेंस की जरूरत होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत कहाँ पर होती है? हाइपरमेट्रोपिया, जो बंदा दूर का बराबर देखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है। देन सेकंड, it is used for टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी टेलीस्कोप कैसे बनाएंगे अपन? सिंपल है। सॉरी, टेलीस्कोप का यूज कैसे करेंगे? टेलीस्कोप का यूज अपन किस लिए करते हैं भैया? दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए। जैसे आपके क्या हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो इनको देखने के लिए अपन टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप में अपन कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? नाउ अपन इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26। एक्चुअली 26 नहीं, इसके पहले अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स भी पढ़े हैं। सो कुछ 35 36 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। सो क्या बोला है? एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें और एक चीज बतानी रह गई। जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकस रहता है दैट वन इज निगेटिव, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसे रहता है? पॉजिटिव। एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या था अपना? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का क्या था? h डैश बाय h, दैट इज नथिंग बट v/u, ठीक है। क्या डिफरेंस है? मिरर फार्मूले में इधर प्लस था, इधर माइनस था, ठीक है। सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, ठीक है। और ये तो जैसे कि वैसे कॉनकेव लेंस के लिए या कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव रहेगी, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। गॉट इट? नाउ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। सो कौन सा लेंस बोला है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। मीन्स f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। माइनस में लिखूंगा, क्यों माइनस में लिखूंगा? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें से अपन निगेटिव लिखते हैं। फॉर्म से इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। अभी कॉन्वेक्स लेंस की अगर कॉनकेव लेंस की अगर रे डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया इसका f1, ये हो गया 2f1, देन
F2 टू F2, ठीक है। सो क्या बोला इसमें, इमेज कहाँ पर, एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई है ऐसा बोला है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहाँ पर रखेगा, इस साइड में रहेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसमें क्या बोला है, हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एफ है अपने पास -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट देखो, सॉरी जो इमेज बनेगी किसी कॉन्केव लेंस के टाइम इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा। सो दैट इमेज डिस्टेंस इज निगेटिव 10 सेंटीमीटर। अपने पास फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या भैया, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। वी रिक्वायर्ड 1/u, सो क्या करेंगे, -1/u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 1/f माइनस 1/v, इसको इधर लेके गया माइनस हो गया, अब ये माइनस साइन मिटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू -1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। f की वैल्यू पुट कर दो, v नहीं रे ये u है, सॉरी, f की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो, आपका इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ -15 प्लस 1/-10, ठीक है। माइनस क्यों लिया, कैसे पता चला, ये डायग्राम के थ्रू अपने को, जो भी कॉन्केव लेंस रहता है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहाँ पर रहती है, लेंस के केस में इस साइड, मिरर के केस में इस साइड में जाती है, बट लेंस के केस में इस साइड में फॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया। नाउ माइनस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, सो दैट 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आएगा 30, सो 1/u इज इक्वल टू 32 माइनस 3, ठीक है। सो दैट 1/u विल बी -1/30, सो u विल बी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u -30 सेंटीमीटर मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहता है, यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर यानी एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा आपको 2f1 पे मिल जाएगा, क्योंकि f1 क्या है अपना 15 सेंटीमीटर, तो 30 कितना हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाना है, तो कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अभी इमेज बनाने तो सबको आना चाहिए। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते जिसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे और साथ में डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, तो ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर f1 ये हो जाएगा आपका 2f1, और यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट रहेगा ये 50, ये कितना है अपना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लिखना नहीं है अपने को, पूरा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करो, एक यहाँ से पास करेंगे तो ऐसे पेयर होगा कि ये फोकस से निकल कर आगे जा रहा है, एंड सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे इमेज बनाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला है, ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अगेन कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, इसके पहले भी कितनी थी 15 सेंटीमीटर। सो एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिए, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहती है, लेंस रही या मिरर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट द फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। अगेन सेम है, वी दिया हुआ है कितना -10 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है तो माइनस, इमेज इस साइड में ही फॉर्म होगी वो माइनस में रहेगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। देन फ्रॉम द लेंस आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अभी मैग्निफिकेशन इसमें v जो फाइंड आउट करोगे अपना 1/v माइनस 1/u प्लस 1/,
सॉरी इज इक्वल टू 1/f वाले फार्मूले से क्या मिलेगा आपको, u मिलेगा। u की वैल्यू कितनी आएगी -30। इसके पहले सेम न्यूमेरिकल सॉल्व किया अपन ने। u है, v है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो मैग्निफिकेशन विल बी कितना आएगा v/u। ये लेंस का है, देखना है लेंस है या मिरर है। न्यूमेरिकल में लेंस दिया है या मिरर दिया है, तो इसमें लेंस दिया है इसलिए इधर माइनस साइन नहीं है, मिरर रहता तो इधर माइनस साइन आता है। तो v है अपना -30, सॉरी कितना 10 -10 और कितना -30। दिस मैग्निफिकेशन विल बी 1/3। ठीक है, कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये निकालना था। अगेन इमेज फॉर्म नहीं करनी, सॉरी डायग्राम नहीं बनानी है ना, ठीक है, बस इतना ही निकालना था। मैग्निफिकेशन प्लस आई क्यू वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट ओके। सो क्या बोला है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मीन्स क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है दैट इज h, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है। h दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। देन इस प्लेस है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ दी है, एफ इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 1.5 दिया, ये 1.5 नहीं है 50 नहीं है, पॉइंट बाय मिस्टेक हुआ है। सो क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है दैट इज u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u दिया है कितना -15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्नीट्यूड नॉट मैग्नीट्यूड इट्स मैग्निफिकेशन, वो बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, नाउ इमेज डायग्राम बनाते हैं अपन। सो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अपने को, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया f1, ये 2f1, देन f2 2f2। नाउ कितना है ये डिस्टेंस, कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है ना फोकल लेंथ, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है 15 सेंटीमीटर मीन्स f1 और 2f1 के बीच में रखना है। ठीक है, मीन्स जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाती है, यहाँ पर फॉर्म हो जाती है विथ स्मॉलर साइज। एग्री। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन कैसे रहेगा, निगेटिव में रहेगा। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा या स्मॉलर देन 1 रहेगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है मीन्स मैग्निफिकेशन लेस देन 1 रहेगा विथ नेगेटिव साइन। चलो निकाल के देखते हैं, v है, f है, v निकाल, सॉरी u है, f है, v निकाल सकते हैं। लेंस फार्मूला यूज करेंगे। सो लेंस फार्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूले और मिरर फार्मूले में फर्क है, मिरर फार्मूले में यहाँ पर प्लस है, लेंस फार्मूले में यहाँ पर माइनस है। सो दैट 1/v वी हैव टू फाइंड आउट, सो 1/f प्लस 1/u। ठीक है, दैट 1/v विल बी, व्हाट इज 1/f, f कितना है 10 प्लस ऑफ 1/-15। ठीक है, सो दैट 1/v विल बी 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एलसीएम तो 30 आएगा। सो दैट 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा आपका 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस 2। ठीक है, सो दिस 1/v विल बी 1/30। ठीक है, सो v विल बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव आ गया मीन्स इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, राइट साइड में फॉर्म होगी। राइट साइड का डिस्टेंस क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो इमेज डिस्टेंस इस साइड में, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो, सॉरी अपन इस साइड में आते हैं ना, इमेज यहाँ पर नहीं फॉर्म होगी। पहला इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे फॉर्म होती है, जब बियॉन्ड f1 रखते हैं तो इधर होती है, देन f1 पे रखते हैं तो इधर होती है। अच्छा, ये दोनों के बीच में मीन्स इधर इमेज फॉर्म हो जाएगी, बराबर है। ठीक है, और साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। साइज बड़ा रहेगा मीन्स मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा,
और निगेटिव रहेगा क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। सो ये हो गया प्लस वी। नाउ मैग्निफिकेशन वी हैव टू फाइंड आउट। मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, v बाय यू। v कितना है हमारा 30, u कितना है हमारा, u इज -15, ठीक है। तो दिस मैग्निफिकेशन इज -2, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। इसका मीनिंग क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज कितना है, 2 टाइम्स बड़ा है। तो इसमें क्या बोला था, नेचर। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देन सेकंड चीज क्या बोला है, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज अपने को मैग्निफिकेशन है, हाइट दी हुई है। सो एच डैश बाय एच इज इक्वल टू कितना है, -2, ठीक है। एच अपने को दिया हुआ है, सो एच डैश कितना आ जाएगा, एच डैश विल बी -2 टाइम्स ऑफ एच, तो दैट एच डैश विल बी -2 इंटू ये कितना है 2, सो दिस एच डैश विल बी -4 सेंटीमीटर। अभी -4 क्यों आया, क्योंकि ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट मेजर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस मेजर करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का कैसे रहता है, नेगेटिव में रहता है। साइज कितना, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना होगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स लेंस, अगेन कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। तो जब भी दिया हुआ है तो अपने को समझना है कि लेंस है या मिरर है, ठीक है। फिर उसकी डायग्राम बनानी है एक रफ में, ठीक है। अगर डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो फिर फेयर में बनाना है, बट रफ में अगर डायग्राम बनाते हैं तो एक आइडिया मिल जाती है अपने को, आधा क्वेश्चन तो वहाँ पर ही सॉल्व हो जाता है अपना। फिर वैल्यू भी अपन बराबर या गलत है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। देन ए कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हैविंग फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, प्लस रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितने डिस्टेंस पे रख है ये 12 सेंटीमीटर। देन हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ वॉल, ठीक है। अभी देखो लेंस है, जैसे लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया इसका f1, ये हो गया 2f1, दिस वन इज f2, 2f2, ठीक है। अभी देखो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये डिस्टेंस है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ दूसरी चीज भैया, हाउ फार, सॉरी इसमें क्या बोला है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वॉल। वॉल से कितना 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अभी मुझे बताओ, अपने को कॉन्वेक्स लेंस से क्या करना है, इमेज फॉर्म करनी है। कौन सी, वॉल के ऊपर इमेज कौन सी फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और कॉन्वेक्स लेंस से रियल और इन्वर्टेड इमेज किस साइड में फॉर्म होती है, इस साइड में फॉर्म होती है। जब इस साइड में फॉर्म होती है वो कैसी रहती है, वर्चुअल रहती है, जो अपन स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जो इमेज है अपने क्या करना पड़ेगा, इस साइड में फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये कितने, यहाँ पर एक वॉल रखी हुई है, ठीक है, जो वॉल पे अपने को इमेज फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो इमेज डिस्टेंस दिया है, दैट इज v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी प्लस रहेगा माइनस रहेगा, राइट साइड में ये डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर पे एक वॉल रखी हुई है और वो वॉल के ऊपर अपने को इमेज फॉर्म करनी है, मीन्स इमेज डिस्टेंस कितना रहेगा अपना 12 सेंटीमीटर। सो ये इमेज 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फॉर्म करने के लिए, मीन्स ये वॉल के ऊपर फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है वो निकालना है, मीन्स अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, गॉट इट। सो दैट 1/v लेंस फार्मूला क्या है अपना, लेंस फार्मूला, अच्छा इससे भी पता चल जाता है अपने को डायग्राम से। देखो इमेज कहाँ पर बनानी है अपने को, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। कब इमेज बनेगी, अपना ये जो 2f1 है इसके इस साइड में इमेज रखेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा रहेगा, तो इसमें क्या बोला है, प्लेस सो एज द रियल इमेज ऑफ ऑन द वॉल। रियल इमेज फॉर्म करने के लिए बोला है, और वॉल के ऊपर बोला है। समझ में आ रहा है। लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अभी ये जो लेंस है वॉल के 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है कि वॉल के ऊपर अपने को रियल इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। लेंस है, ऑब्वियसली
वॉल के ऊपर फॉर्म करेंगे मीन्स कौन सी इमेज रहेगी, रियल इमेज। अगर नहीं भी दिया रहता तो भी समझ में आना चाहिए कि अपने को वॉल के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल रहती है, ठीक है। सो रियल इमेज कब फॉर्म होगी भैया, जब अपन ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे, F1 के इस साइड में, ठीक है। तो जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वो डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर, मीन्स ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस पे अपने को इमेज फॉर्म करनी है। तो इतने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है वो पूछा है, ठीक है। सो यू फाइंड आउट करना है। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/u फाइंड आउट करना है। सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो दो 1/u विल बी माइनस 1/f प्लस 1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। सो दैट 1/u विल बी माइनस, व्हाट इज f, कॉन्वेक्स लेंस है ना, हाँ। सो 1/10, व्हाट इज, ये v है, प्लस v कितना है 12, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 60, ओके। सो 1/u इज इक्वल टू कितना आएगा ये, माइनस एलसीएम कितना आएगा ये 60 आ जाएगा। 60 के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -6 + 5, ठीक है। सो दैट 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/60। सो u विल बी -60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। किस साइड में रखना पड़ेगा, माइनस है मीन्स लेंस के इस साइड में रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स बियॉन्ड 2f1 रहेगा। ये 10 है, ये कितना है 20 है, अपने को 60 मीन्स बियॉन्ड 2f1 है, तब जाके f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये वॉल के ऊपर अपने को एकदम परफेक्ट इमेज मिल जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। अभी कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज देता है अपने को, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। गॉट इट। So, an object is placed at a distance of 50 centimeter from the concave lens. So, concave lens, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस रहता है, लेफ्ट साइड में रखते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ab इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, माइनस रहेगी या प्लस, माइनस रहेगी, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की माइनस रहती है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर कैसा रहेगा, कॉनकेव लेंस है हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देगा, ठीक है। सो इमेज बना ही लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की कैसे भी बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f1 हो गया, f2 हो गया, ठीक है। f1 कितना है हमारा 20, ये है अपना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट को अपने को 50 सेंटीमीटर में से हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक है। इमेज कहाँ पर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, f1 कितना है 20 से छोटा रहेगा, इमेज डिस्टेंस 20 से छोटा आना चाहिए। इस साइड में इमेज कैसे आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए, और इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट ऊपर के साइड में कॉनकेव लेंस। सो वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So that 1/v is equal to 1/f plus 1/u. So that 1/v will be 1 by कितना f minus 20 plus of 1 by minus 50. LCM कितना आएगा 100. So that 1/v will be LCM 100. सो 100 के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 -2, ठीक है। तो दिस 1/v विल बी 100 आएगा, कितना हो जाएगा -7/100, ठीक है। सो v विल बी 100/7, ठीक है, -100/7, ठीक है, सेंटीमीटर। सो -100/7 ये कितना है, लेस देन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है। तो फोकल लेंस के थोड़ा पहले इमेज फॉर्म होगी, कितनी है 100/7 निकाल के देखो, ये 20 से नीचे आएगी। क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, माइनस साइन आया है मीन्स इमेज
लेंस के इस साइड में फॉर्म होगी या इस साइड में फॉर्म होगी? ऑब्वियसली इस साइड में फॉर्म होगी। नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे? क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस हमेशा अपने को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म देता है। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और लेंस ने कौन सी वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। अभी इसको प्लस लेंगे या माइनस लेंगे ये नहीं पता, क्योंकि लेंस कौन सा है वो भी नहीं पता है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अभी लेंस का नाम ही नहीं दिया है। ठीक है, बट अपन अगर लेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, सो वर्चुअल, इसमें क्या बोला है? वर्चुअल इमेज बोला है। तो वर्चुअल इमेज लेंस के केस में हमेशा इस साइड में फॉर्म होती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। सो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर। जैसे ये डिस्टेंस मैं कंसीडर करता हूँ 50 सेंटीमीटर है। गॉट इट? नाउ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करना है और कितने? 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ कहीं होगी या यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, बट अपने को पता नहीं कौन सा लेंस है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा लेंस है जो ऑब्जेक्ट दूर रखने के बाद इमेज एकदम पास में प्रोड्यूस हो जाती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है? ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब जाके बड़ी इमेज फॉर्म होती है और वो इधर दूर फॉर्म हो जाती है। मीन्स इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा रहता है, बट यहाँ पे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? निगेटिव आएगा। लेंस कौन सा रहेगा अपना? कॉन्केव लेंस रहेगा। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ निकालेंगे उससे भी समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, वर्चुअल बोला है तो इस साइड में रहेगी, मीन्स ये निगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव रहता है। वर्चुअल बोला है, वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वर्चुअल का मीनिंग क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड में, सॉरी प्रिंसिपल लेंस के इस साइड में इमेज फॉर्म होगी। लेंस की इस साइड में इमेज फॉर्म होगी मीन्स उसका साइन निगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ निकालते हैं, फोकल लेंथ से पता चल जाएगा कि कॉन्केव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। सो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f फाइंड आउट करना है। सो 1/f विल बी 1/u की वैल्यू कितनी है? -10 माइनस 1/u की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -50। ठीक है, दिस 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 50 आ जाएगा आपका -5u प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस 1/f विल बी -4/50। सो दिस f विल बी -12.5 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ निगेटिव आ गई। फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मीनिंग कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहती है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? फोकल लेंथ तो मिल गई, मैग्निफिकेशन निकालना है। सो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। तो एम इज इक्वल टू है हमारा v/u, लेंस के केस में, मिरर के केस में -v/u है। तो मैग्निफिकेशन विल बी -10 बाय -50। सो मैग्निफिकेशन विल बी 1/5। 1/5 क्यों प्लस क्यों आया? वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। अगेन 1/5 मीन्स लेस देन 1 है। लेस देन 1 इमेज कौन से केस में फॉर्म हो जाती है? या इमेज, इससे क्या मीनिंग हो? इसका लेस देन 1 है मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, मीन्स कौन सा केस रहेगा? कॉन्केव लेंस। इससे भी पता चल रहा है अपने को।
ठीक है। वो डायग्राम आपको याद हो गए और रियल के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव रहता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव रहता है, ये पता चल गया तो अपने को समझ में आ जाता है। मैग्निफिकेशन का एक्चुअली मीनिंग समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैग्निफिकेशन 0.5 है, तो इससे क्या क्या पता चलेगा अपने को? साइज ऑफ इमेजेस 0.5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से आधा है। सेकंड प्लस है मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, क्लियर हो गया। देन प्लस है मीन्स इससे भी पता चल जाएगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, ठीक है। और क्या पता चलेगा इससे? हाँ, इमेज वर्चुअल इमेज है और छोटी है, तो कौन से केस में होगा? कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ height 7 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from the convex lens of focal length 8 centimeter. Find the nature, position, height of image. सिंपल है ये, ठीक है। सो हाइट दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है दैट इज h, ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। कौन सा लेंस है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसके पहले के न्यूमेरिकल में शायद डायग्राम भी निकालनी थी। Calculate the focal length and magnification. अच्छा, draw the diagram to show the formation of image. डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? अपना फोकल लेंथ भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, इमेज डिस्टेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम बनानी है। सो कोई भी एक बना लो प्रॉपर डिस्टेंस लेके, ठीक है। देन क्या बोला है? एज दिया है, सॉरी इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, निगेटिव रहेगा पॉजिटिव? निगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं। ए फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, निगेटिव और पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड हाइट, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस है अपना, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, ठीक है, f2 2f2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है अपना। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी? बियॉन्ड 2f2। साइज क्या रहेगा? मैग्निफिकेशन पूछा है, इसमें पोजीशन पूछा है और हाइट ऑफ इमेज पूछा हुआ है। हाइट ऑफ इमेज पूछा है मीन्स मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा और माइनस आएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है। सो पहले यू निकालते, वी निकालते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या है हमारा? लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, so that 1/v is equal to 1/f plus 1/u, so that 1/v will be 1/8 plus of 1/-12, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 1/v will be 1/8 minus 1/12, एलसीएम कितना आएगा? 24, that 1/v will be 24। इसको 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 माइनस साइन है -2, that 1/v will be 1/24, so v will be 24। v अपना 24 सेंटीमीटर आ गया, पॉजिटिव आ गया, मीन्स इमेज कहाँ पर होगी? राइट साइड में रहेगी, 24 सेंटीमीटर। देखो ये कितने डिस्टेंस पे अपना 16 तक है, ये कितना? बियॉन्ड 2f2 आ गया, ठीक है। 24 सेंटीमीटर अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या सिंपल अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। मैग्निफिकेशन फार्मूला इससे अपने पास ये है, ये है, ये है, एच डैश निकाल सकते हैं, दैट एच डैश विल बी एच वी बाय यू, ठीक है। एच कितना है अपने पास? 7 सेंटीमीटर, वी इज 24 एंड यू कितना है? -12, ठीक है। तो दिस एच डैश विल बी -14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -14 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये वाला है, ये वाली हाइट है, ये कितनी? -14 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का, इसलिए इसको अपन माइनस साइन देते हैं,
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. ओके, क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 20 centimeter from the concave lens of focal length. An object of 4 centimeter high means object height of object दिया it is 4 centimeter, then high at a distance of 20 centimeter from the concave lens. concave lens से कितने concave lens है, ठीक है. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर. मीन्स यू इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में रखते हैं अपन. देन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिया? क्योंकि कॉन्केव लेंस है. देन यूज द लेंस फार्मूला एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म. यू है, एफ है, क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द पोजिशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट. लेंस फार्मूला यूज करो, वी फाइंड आउट करो, निकल जाएगा. देन उसमें भी क्या बोला है? इमेज, सॉरी, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म. सिर्फ पोजीशन. अगर नेचर रहता तो कॉन्केव लेंस हमेशा कौन सी इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा. तो पोजीशन ही पूछा है ना. कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यूज द लेंस फार्मूला एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म. ठीक है, पोजीशन मीन्स वी निकालना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. ओके, क्या बोला है? 34. An object is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 36 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस है ना. कॉन्वेक्स लेंस मीन्स यू इज इक्वल टू कितना है? 36 सेंटीमीटर. निगेटिव और पॉजिटिव? निगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहता है. फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इमेज ऑफ साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. नाउ इसमें क्या बोला है? इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, यू इज इक्वल टू वी. तो कौन से कंडीशन में होता है? मीन्स इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा अपने को? ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तब जाके ऑब्जेक्ट इमेज 2f2 पर फॉर्म होगी और दोनों का साइज कैसा रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. सो अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, अपन फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं. सो अगर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, देन f2 2f2. ठीक है. इसमें क्या बोला है? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऐसा कब होता है? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस लेंस से सेम डिस्टेंस पे कब रहता है? जब अपन ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तो इमेज 2f2 पर फॉर्म होगी. ठीक है, विथ सेम साइज. ठीक है. सो ये डिस्टेंस कंसिडर करते हैं अपन, u है और ये डिस्टेंस v है. सो u और v अपने को सेम है बोला है, मीन्स u इज इक्वल टू v बोला है. ठीक है. तो मुझे बताओ v की वैल्यू क्या रहेगी? u की वैल्यू -36 लिए, v कौन सी साइड में रहेगा? राइट साइड में रहेगा. तो v क्या रहेगा? +36 रहेगा. दैट v विल बी 36 सेंटीमीटर. ठीक है. सो क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. सेम साइज का बोला है, मीन्स जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी बड़ी इमेज रहेगी. कब, कौन से कंडीशन में रहती है? जब 2f1 पे रखते हैं तो सेम साइज की इमेज 2f2 पे फॉर्म होती है. ठीक है. तो ये केस में ये डिस्टेंस अपने को पता है तो ये वाला डिस्टेंस भी पता चल जाएगा. v भी रहेगा अपना 36 सेंटीमीटर पर प्लस साइन रहेगा. क्यों? एक्चुअली ये क्या है? इमेज डिस्टेंस नहीं, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है. सो कहाँ पे रखना पड़ेगा? सो वी हैव टू kept object at 2f1, so we'll get image at
2f2, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे इमेज फॉर्म होगी विथ सेम साइज, विथ सेम साइज, ठीक है। मीन्स v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, फोकल लेंस निकाल सकते हैं। फोकल लेंस कितनी आएगी 36 का आधा, ये 36 है तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v की वैल्यू कितनी है 1/36 माइनस ऑफ 1/-36, ठीक है, दैट विल बी 1/f। सो कितना हो जाएगा 1/f विल बी 36, तो आपका एलसीएम रहेगा कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 + 1 दैट f विल बी 36/2, सो f विल बी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई। अभी फोकल लेंथ निकल गई अपनी। अभी सेकंड केस में क्या बोला है, व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अभी पहले केस में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोला है, नीचे क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, और सेम लेंस है। सो ये जो पूरा दिया हुआ था ये किस लिए दिया था, सिर्फ फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 है, इमेज डिस्टेंस 36 है, मिस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा 2f1 पे, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी 2f2 पे, ठीक है। सो फोकस कितना रहेगा 18 सेंटीमीटर। सो ये निकल गया अपने पास u है। सो ये केस में क्या पूछा है अपने को, व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो इससे अपने को v निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस प्लस, इसको इधर लेके जाऊंगा प्लस हो जाएगा 1/u, ठीक है। सो पहली वाली जो पूरा ये जो दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये किस लिए दिया था, सिर्फ फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज दिया होता, ठीक है, जिससे अपने को पता चल गया कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस फाइंड आउट कर दिया अपन ने, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस रख दिया। अभी इसे निकाल देते हैं अपन, दैट 1/v विल बी व्हाट इज f 1/18 प्लस ऑफ 1/-10, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 1/v विल बी 90, सो 5 माइनस 9 बराबर है, हाँ। सो दिस 1/v विल बी -5/90, ठीक है। सो v विल बी कितना आएगा -90/5, ठीक है। -90/5 कितना आएगा, जो भी आंसर आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ये हो गया f1, ये कितना है 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है अपन ने 10 सेंटीमीटर में, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई 90/5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इस अप्रोक्सीमेटली 15-16 कुछ होगा, 16-17 कुछ होगा ये आंसर, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इमेज इस साइड में फॉर्म हो गई। नेचर कैसा रहेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अपने पास v है और u है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म का प्रोड्यूस कर सकते हैं, साइज ऑफ इमेज फॉर्म साइज ऑफ मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रहेगा अपना v/u। सो अपने पास v है, u है, मैग्निफिकेशन निकल गया। मैग्निफिकेशन जितना रहेगा उतना इमेज का साइज रहेगा, उतना टाइम्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो निकाल लो। देन सेकंड केस में क्या बोला है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अभी लेंस के 20, ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है बोला सेकंड केस में। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया। सो बियॉन्ड
2f2 फॉर्म होगी, ठीक है। ये केस में मैग्निफिकेशन ये केस में भी बड़ा आएगा, बट पहले केस में, ये वाले केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर मीन्स f1 के थोड़ा आगे रखना है, ठीक है। तो ये तो अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ले लिया, इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन आएगा सेकंड केस में, सेकंड केस का जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। सो चलो फाइंड आउट करो, ठीक है। सेकंड केस में क्या, ये वाला केस तो हो गया। सेकंड केस में सिर्फ इतना याद रखना है, एप इज इक्वल टू तो सेम ही रहेगा 18 सेंटीमीटर, और यू इज इक्वल टू कितना लेना है अपने को, -20 सेंटीमीटर, और इससे अपन v निकाल देंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या रहता है अपना, v बाय यू, ठीक है। सो सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्या बोला है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए इरेक्ट इमेज। अभी एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एप इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पॉजिटिव या निगेटिव अपने को पता नहीं है। फॉर्म से इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो दोनों इमेज, दोनों लेंस फॉर्म कर सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बट उसमें आगे दिया है इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज, मीन्स मैग्निफिकेशन कितना है, मीन्स एच डैश बाय एच इज इक्वल टू कितना है, 3 दिया हुआ है, मीन्स मैग्निफिकेशन 3 दिया हुआ है, और इरेक्ट इमेज बोला है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहेगा। तो मुझे बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से बड़ी कब रहेगी, ठीक है। साथ में क्या बोला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करने के लिए बोला है, कौन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अभी वर्चुअल एंड इरेक्ट है और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मीन्स जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कितनी है, 3 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। सो वर्चुअल और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, कौन सी लेंस के थ्रू फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। कॉन्केव लेंस अगर रहता तो ये मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता, हाइट ऑफ इमेज इज ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती, ठीक है। वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, वर्चुअल इमेज और छोटा साइज इमेज का, कौन से केस में, कॉन्केव लेंस। वर्चुअल इमेज और साइज ऑफ इमेज बड़ा, कौन सी केस हो गई, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइज ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर फोकल लेंथ दी है बस, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। बट क्या बोला है अपने को, यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो अपना यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एक फार्मूला अपना v बाय यू वाला। सो मैग्निफिकेशन दिया अपने को v बाय यू इज इक्वल टू 3, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ u। सो लेंस फार्मूला यूज करते हैं, अपने को u मिल जाएगा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है। 1 बाय एफ अपन को दिया हुआ है, प्लस लिया क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से कैसे पता चला, इरेक्ट इमेज दी हुई है और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दिया है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल इमेज, तो इमेज का साइज बड़ा रहेगा और वर्चुअल इमेज रहेगा, कौन से केस में रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो इससे मैग्निफिकेशन से अपन ने ये निकाल दिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू है, मैग्निफिकेशन 3 दिया है तो v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u, तो v वैल्यू पुट कर देते हैं। सो v की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 1 बाय 3u माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ कितना है 12, ठीक है। सो एलसीएम कितना आएगा 3u, सो ये 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3, इसको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को ये, सो इसको मैं करता हूँ 3u बाय 1 बाय 3u माइनस, इसमें भी 3u करता हूँ,
ठीक है। तो 3u करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर सिर्फ 1 है बट नीचे u है, तो कैसे था ये 1/u था तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीनिंग सेम ही हो गया। 1/u इज नथिंग बट 1/u कैन बी रिटन एज 3/3u, 3 कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख दिया, एलसीएम अभी सेम हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या बन जाएगा अपना डिनोमिनेटर 3u, इधर कितना है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर लेके आता हूँ, इंटू 12 इज इक्वल टू 3u, so u will be -24 divided by 3, so this u will be 8 3 जा 24 माइनस 8 सेंटीमीटर, u निकल गया, v निकाल सकते हैं, so v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ u, so u कितना है हमारा -8, ठीक है। so v will be -24 सेंटीमीटर, ठीक है, -24 सेंटीमीटर। अच्छा वर्चुअल इमेज है, बराबर है, तो इसमें क्या बोला है, हाँ अभी देखो इमेज बनाते अपन, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर बोला है, फोकल लेंथ f1 टू f1 f2 टू f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है अपन ने 8 सेंटीमीटर इस लेफ्ट साइड में, तो ये कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज कितने डिस्टेंस पर फॉर्म हो गई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी कितने डिस्टेंस पर 24 सेंटीमीटर। हाँ अभी ट्विस्ट है थोड़ा, अभी इसमें क्या बोला है लास्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज का और इमेज के साइज के बीच का डिस्टेंस बोला है। मिस क्या पूछा है, ये पूछा है भाई साहब, ये डिस्टेंस पूछा है। तो ये 24 है, 24 में से 8 गया कितना रहेगा 16, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 16 सेंटीमीटर, ये लिखना है लास्ट को सेंटेंस, ओके।